हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो। करेक्ट मैच ऑफ कॉलम वन विथ कॉलम टू। कॉलम वन में क्या लिखा हुआ है, इनइक्वालिटीज इक्वेशन लिखा हुआ है, और कॉलम टू में इसका सोल्यूशन सेट लिखा हुआ है। तो आपको ए बी सी डी चारों को सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है और कॉलम टू से मैच कराना है ना। एक तो तरीका ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन चेक वाला तरीका नहीं अपनाएंगे। बेसिक तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ओके, तो चलते हैं पहले पार्ट के पास। तो पहला पार्ट क्या है, देखो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन एक्स माइनस 3। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको ध्यान से देखो। अंडर रूट वाली जो चीज़ है ये क्या, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। राइट साइड में जो चीज़ है वो क्या है, एक्स माइनस 3 है। ये एक्स पे डिपेंड करेगा, ये कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव कभी जीरो कुछ भी हो सकता है ना। तो आप डायरेक्ट इसका बोथ साइड स्क्वायर नहीं कर सकते हो, समझ आ रही बात। तो बोथ साइड स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको केसेज में डिवाइड करेंगे। तो एक्स माइनस 3 को हम एक बार पॉजिटिव लेंगे, फिर एक बार क्या निगेटिव लेंगे, और एक बार पॉजिटिव के साथ ही जीरो वाला केस भी इंक्लूड कर लेंगे, है ना। और उन सब से पहले, इन सब चीज़ों से पहले, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने के लिए क्या होता है, अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला काम तो यही है। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आएगा आपका एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सॉल्व होकर आया आपका एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। पहली कंडीशन तो यही आ गई, है ना। पहली कंडीशन तो ये आ गई। एंड अब इसके आगे का कार्यक्रम करना है। एंड अब क्या करेंगे, देखो। तो बाकी अब यहाँ पे देखो केस वन बनाएंगे, दो केस करेंगे। केस वन करते हैं, और यहाँ पे केस टू करते हैं। और बीच में दोनों केस के बीच में क्या रहेगा, और रहेगा ना। केस वन ले लेते हैं एक बार, एक्स माइनस 3 को क्या ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक्स माइनस 3 को लेस देन जीरो। अब सारी केसेज इंक्लूड हो गए ना, सारी चीज़ें हो गई इसमें। एक्स माइनस 3 हमने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लिया, और एक्स माइनस 3 लेस देन जीरो ले लिया, बीच में और है ना। अब देखो इसको, देखो जरा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे केस वन का पार्ट, तो एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका नाम रख देते हैं कंडीशन 2। ठीक, अब देखो, अब एक्स माइनस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया, देन अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देन क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो एक्स माइनस 3 दिया हुआ है ना, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन एक्स माइनस 3। अब हम यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, तो देखो ये जो चीज़ है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। एक्स माइनस 3 को आपने क्या माना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ये भी जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू, ये भी जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू, है ना। तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन मेंटेन रहेगा। यहाँ पे हम स्क्वायर कर सकते हैं, बात समझ आ गई कि नहीं। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तब हम स्क्वायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि पता नहीं क्या होता फिर। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव चीज़ों में कंपेरिजन है, तो एक पॉजिटिव चीज़ दूसरी पॉजिटिव चीज़ से अगर बड़ी है तो स्क्वायर करने पे जो बड़ी थी वही बड़ी रहेगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x। अच्छा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, 6x लेफ्ट में लाएं तो 6x माइनस 4x दैट इज 2x ग्रेटर देन कितना हो गया, 9। तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 9/2, है ना। अब ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब देखो ये हमने सॉल्व कब किया, जब x माइनस 3 की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 3 थी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी। और यहाँ से क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 2 और ये 3 का क्या लेना है, ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही तब ये वाली कंडीशन है, तो दोनों का एंड करना, इंटरसेक्शन लेना है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, है ना। देखो हमने एक छोटी सी नंबर लाइन बनाई और आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या 9/2 बना दिया, 9/2 और 3 कहाँ होगा, अच्छा 9/2 पे हमने गोला रखा है, ठीक है। 3 क्या होगा, 3 देखो 9/2 4 पॉइंट समथिंग, 3 इससे पीछे पड़ेगा, 3 होगा, 3 इक्वल है तो लेना है ये 3, ये कर दिया। 3 के बराबर या 3 से बड़ी वैल्यू इधर पड़ेगी, है ना। 9/2 से बड़ी वैल्यू किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी। तो आप देख सकते हो दोनों कंडीशन कहाँ होल्ड कर रही है, 9/2 से बड़ी वैल्यू।
तो इस पार्ट का आंसर जो आया आपका क्या आया, एक्स ग्रेटर देन 9/2। ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर, है ना, अभी फाइनल आंसर नहीं है ये है केस 1 का आंसर क्या, एक्स ग्रेटर देन 9/2। ठीक, अब आते हैं दूसरे केस के पास, x - 3 लेस देन 0, है ना। तो यहां से हमें क्या मिला, x लेस देन 3, है ना, ये मिल गया x लेस देन 3। ठीक, देन आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, √(x² - 4x) ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x - 3। अब देखो ध्यान से, ये राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड वाली जो चीज है वो क्या है, अंडर रूट है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये लेफ्ट वाली चीज आपने क्या माना है, इसे निगेटिव माना है। पॉजिटिव चीज इज ग्रेटर देन निगेटिव चीज, तो पॉजिटिव चीज मतलब 0 या 0 से बड़ी वाली चीज है ना यहाँ पे, तो वो क्या होगा, निगेटिव नंबर से हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी, ऑलवेज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। अब इस ऑलवेज ट्रू में क्या है, ऑलवेज ट्रू तभी है जब x - 3 लेस देन 0, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज ट्रू का मतलब x रियल नंबर आ गया, और यहाँ से एक कब ऐसा, जब x की वैल्यू 3 से छोटी, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर इस पार्ट का होगा x लेस देन 3। तो इस पार्ट से आ गया x लेस देन 3, है ना। तो ये दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे, है ना। ऑलवेज ट्रू मतलब रियल नंबर, और ये लेस देन 3, तो यही बात मानेगा, है ना, इसी की बात मानना है बस, इसकी जरूरत ही नहीं, तो सब जगह से वही। तो x लेस देन 3 आ गया, इसका नाम रख देते हैं b। अब इसका जो आंसर होगा वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, कंडीशन के हिसाब से फाइनल आंसर जो होगा, ए और बी के बीच में जो कंडीशन आई, ए और बी के बीच में जो कंडीशन आई एक्स की, वो क्या है, बीच में देखो और है ना, और मतलब यूनियन। तो ए और बी का क्या करेंगे, कंडीशन ए और कंडीशन बी का यूनियन करना है ना। उसके बाद जो आएगा उसको क्या करना है, कंडीशन ए के बीच में क्या एंड है, तो कंडीशन 1 दैट इज 1, तो 1 के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन कंडीशन 1, है ना, ये वाली 1 के साथ। अब ये आएगा फाइनल आंसर, तो ए यूनियन बी करेंगे और उसके बाद इस पहली कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। ये काम करने के लिए हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, है ना। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाते हैं और इसको करके दिखाते हैं, देखो नंबर लाइन बना दिया। अब इस पे सारे पॉइंट प्लॉट करो, कौन कौन से पॉइंट, देखो एक ए वाला कौन सा पॉइंट, 9/2 है ना, 9/2 बना दिया, 9/2 हो गया। और बी वाला 3 है, 3 कहाँ होगा, देखो 3 इधर पड़ेगा, 3 इधर पड़ गया। और 0 कहाँ पड़ेगा, 0 देखो यहाँ, 0 और 4 भी बनाना है, 0 यहाँ पड़ेगा और 4 कहाँ पड़ेगा, 9/2 से पहले पड़ेगा। 9/2 की वैल्यू क्या होती है, 2 चक्को 8, 4 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ 4 पड़ेगा 4। अच्छा 0 और 4 पे इक्वल है तो इसको डार्क करो, 0 और 4 को लेना है, 0 और 4 को डार्क कर दिया, ओके ये हो गया। ठीक, अब कंडीशन को प्लॉट करते हैं इसमें। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसका ए और बी का यूनियन करना। जिन कंडीशन का यूनियन करना होता है उनको एक ही लेबल के ऊपर प्लॉट करो, सेम लेवल पे प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करते हैं, देखो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ए और बी का यूनियन करना है। 9/2 से बड़ी मतलब ये हो गई 9/2 से बड़ी, है ना। और क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी है। देखो ए और बी के बीच क्या है, यूनियन है ना, यूनियन है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेम लेवल पे x लेस देन 3, तो ये इसी ब्लैक वाली लेवल पे ही प्लॉट करेंगे, ये हो गया, ये 3 से छोटा, ये बन गया। ठीक, अब हमारे पास ये कंडीशन प्लॉट हो गई। अब हमारी पहली कंडीशन बनाना है। पहली क्या है, देखो एंड वाली कंडीशन अलग लेवल पे बनाएंगे, 0 से छोटी या 4 से बड़ी। तो 0 से छोटी इसको अलग कलर से बनाते हैं, 0 से छोटी, तो 0 से छोटा कहाँ पड़ेगा, इस साइड में 0 से छोटा। और तो यहाँ पे और है सेम लेवल पे। 4 से बड़ा कहाँ होगा, रेड कलर से ही बना रहे हैं, सेम लेवल बना रहे हैं, 4 से बड़ा, समझ आया, ये हो गया, ये रही बात। अब देखो दोनों कलर कहाँ अवेलेबल है, दोनों कंडीशन कहाँ अवेलेबल है, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए और 9/2 से बड़ी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक, 0 तक, और 0 पे क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर क्या होगा ओपन 9/2 से कहाँ तक +∞। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ओके। अब ये वाला आंसर जो है किस पार्ट में अवेलेबल है इसे हमें देखना है। तो जो आंसर निकला है वो क्यू पार्ट में अवेलेबल है। देखो ध्यान से, क्यू पार्ट में क्या है, तो क्यू पार्ट में अवेलेबल है ये क्यू पार्ट क्या है, x बिलोंग -∞0 और 9/2 से इन्फिनिटी। और इसका मतलब ए के सामने हमारा क्या आएगा, इसके सामने हम लोग क्यू लिखेंगे। बात समझ आ गई, अभी एक पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट के सामने, है ना। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, बस यहाँ पे लेस वाली इनइक्वालिटी है ना, लेस देन इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। बी पार्ट पे चलते हैं। तो बी पार्ट हमारा देखो क्या है,
बी पार्ट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ भी वही सिमिलर कहानी है, बस ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और x प्लस 4 क्या हो सकता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव कभी 0, है ना। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, केसेस बनाएंगे, केस 1 केस 2। एक बार केस 1 में क्या करेंगे, x प्लस 4 को पॉजिटिव ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे, और एक बार x प्लस 4 को लेस देन 0 ले लेंगे, ठीक है। इन सबसे पहले एक और चीज जरूरी है, क्या है, अंडर रूट वाली चीज डिफाइंड होनी चाहिए, तो डिफाइन करना जरूरी है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइज करो, x माइनस 2 फैक्टर करना आता है ना, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिला x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हो गई पहली कंडीशन, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले डिफाइन करने के लिए तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, है ना। एंड अब आगे की कहानी करेंगे। एंड क्या होगा, फिर से वही कहानी, है ना, केस 1 केस 2। तो यहाँ पे केस 1 होगा, पहला वाला पार्ट अगर आपको अच्छे समझ आ गया तो ये पार्ट भी अच्छे से आ जाएगा। केस 2 बीच में क्या होगा, और होगा। केस 1 केस 2 के बीच में और लेंगे, क्योंकि हमें इस सारी पॉसिबिलिटी चेक करना है। अगर x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, लेस देन 0 तब क्या होगा। तो पहला यहाँ पे लिखा हमने x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आया आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, है ना, ये होगी दूसरी कंडीशन। और यहाँ से हमने लिया x प्लस 4 लेस देन 0, तो यहाँ से आया x लेस देन माइनस 4, ये है ना। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस पे आते हैं। पहले अब अगर x प्लस 4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन तब क्या होगा, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी को। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ठीक, तो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, x प्लस 4। अब देखो ध्यान से, x प्लस 4 को हमने पॉजिटिव माना है ना, क्या माना है, पॉजिटिव, मतलब इंक्लूडिंग 0 भी। तो ये चीज क्या है, ये तो आपको पता है, ये चीज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक पॉजिटिव चीज है ना, 0 तो है ही है, एक पॉजिटिव चीज किसी दूसरी पॉजिटिव चीज से छोटी है, तो जब स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा, छोटी वाली छोटी रहेगी, बड़ी वाली बड़ी ही रहेगी स्क्वायर करने पे, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप स्क्वायर कर सकते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान सुनो, जैसे मैंने कहा दोनों पॉजिटिव स्क्वायरिंग कर दिया, तो इसका क्या सेंस है ये भी समझ लो, है ना, एक मिनट में समझ लो। जैसे मैंने कहा 2 लेस देन 3 है, देखो स्क्वायर करो तो 4 लेस देन 9, एकदम सही है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चीजें हैं, तो पॉजिटिव चीज में कंपेरिजन हो रहा, तो क्या 2 3 से छोटा, स्क्वायर करने पर भी इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर मैं निगेटिव करता हूँ, जैसे मैंने -1 लिखा, -1 इज ग्रेटर देन क्या लिखा, 2 लिखा, ये सही बात है, ये ट्रू है। लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1 इज लेस देन 4, ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा -5 लेस देन 2, ये बात एकदम करेक्ट है। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 और ये 4 हो जाएगा। देखो अब ये डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, समझ आ रही बात। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव में कंपैरिजन है, तब स्क्वायर करने पे साइन चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गया, तो इस वजह से हम लोग करते हैं। तो आपको ध्यान देना, अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव प्लस इंक्लूडिंग 0 भी, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा नंबर, तब हमें स्क्वायर करने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ये बात कंफर्म नहीं है कि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर नहीं है, तब हम स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया, क्योंकि हमें पता दोनों साइड में जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसको देते हैं मिटा, ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपको। बाकी सिमिलर क्वेश्चन है इससे पहले वाला, ये आप कर सकते हो खुद से भी। तो शुरू करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या है, लेस देन इक्वल टू, इसको खोलो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और ये क्या हो जाएगा 2ab का मतलब कितना होगा, 4 दूनी 8, 8x। सही करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, खत्म कहानी। अब हम क्या करते हैं, 5x को राइट में ले जाते हैं, तो 8 5 13x 13x, और ये 16 को किधर ले जाते हैं, 16 को ले जाते हैं लेफ्ट में, है ना। तो कितना हो जाएगा, 16 आएगा लेफ्ट में, तो हो जाएगा -16 और प्लस 6, तो -10 आएगा, है ना। तो ये -10 आ गया। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10/13, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -10/, ये तीसरी कंडीशन। अब ये कब आया, जब हमने x को क्या लिखा, x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया,
तो इसका और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन, है ना, सिमिलर कहानी, इंटरसेक्शन करेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे, देखो नंबर लाइन बनाओ छोटी सी। तो ये हो गया -10/13, यहाँ बना लिया आपने -10/13। अच्छा -4 कहाँ पड़ेगा, इसके पीछे ही पड़ेगा, है ना, -4 इधर होगा। -10/13 पे इक्वलिटी लेना है तो यहाँ पे इक्वल कर दिया, यहाँ पे -4 पे भी इक्वलिटी लेना है, इक्वल कर दिया। -4 के बराबर है, -4 से बड़ी ऐसे ले लिया, -10 के बराबर ये इससे बड़ी इधर होगा। तो कॉमन कंडीशन क्या आ रही, कॉमन इंटरवल कौन सा, -10/13 से। तो इसका आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -10/13। इस पार्ट का आंसर आया, इसका नाम रख देते ए। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में और है, ये ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं इस केस 2 के पास। इसमें हमने लिखा x+4 लेस देन 0, देन क्या होगा, अंडर रूट उतार लेते हैं इसको, x² -5x + 6 लेस देन इक्वल टू x+4। अब इसको ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगी कहानी। ये वाली जो चीज है लेफ्ट में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और राइट साइड वाली चीज जो क्या है, इसको हमने क्या लेस देन 0 माना, लेस देन 0। अब कहा गया कि एक पॉजिटिव चीज, ध्यान से सुनना, एक पॉजिटिव चीज निगेटिव चीज से छोटी है, ऐसा तो असंभव है। ये लेफ्ट में पॉजिटिव चीज है, लेस देन निगेटिव चीज, नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं तो x की वैल्यू यहाँ 5 आएगी, और 5 का इसके साथ करेंगे इंटरसेक्शन, तो इसका 5 का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आता है, 5 आता है, तो x बिलोंग्स टू 5 आ गया। तो इस पार्ट का आंसर 5 आ गया। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इसका नाम रख देते हैं b। a और b का यूनियन करेंगे, और जो आएगा उसको पहली कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। अब देखो a b का यूनियन करेंगे तो सिंपल सी 5 का यूनियन करेंगे इसके साथ, तो यही कंडीशन आएगी। तो a यूनियन जब b करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -10/13। इसका आंसर आया जी। अब इस वाले को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो नंबर लाइन बनाते हैं और उस पर इस चीज को दिखाते हैं, तभी होगा, है ना। देखो ध्यान से, ये तो यहाँ पे नंबर लाइन बना लें आप समझने के लिए, ये बना लिया हमने। तो -10/13 यहाँ होगा, -10/13, है ना, -10/13 हो गया। इसके बाद फिर क्या है, ये रहा, ये x लेस देन इक्वल टू 2 और x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 2 कहाँ पड़ेगा, है ना, 2 तो इधर पड़ेगा, 2 यहाँ पड़ेगा, नहीं इस साइड होगा, 2 लेना भी है। और 3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, 3 भी लेना है। तो -10/13 के बराबर या -10/13 से बड़ी वैल्यू इधर पड़ेगी, है ना। तो ये आ गया इस साइड में, और 2 से छोटा किधर पड़ेगा, इधर, और 3 से बड़ा किधर पड़ेगा, राइट साइड में। इसको बना लेते हैं, 2 से छोटा किधर पड़ेगा, इस साइड में। अच्छा, और वाली कंडीशन है सेम कलर से सेम लेवल पे प्लॉट करेंगे इधर। तो इसका आंसर क्या आएगा, -10/13 से 2 और 3 से +∞। समझ आ रहा, देखो कॉमन इंटर -10/13 से 2 और 3 से +∞ आ जाएगा। तो इस पार्ट के सामने कौन सा आंसर आएगा, देखो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ये देखो दिया आर वाला दिया ना, -10/13 से 2 और 3 से +∞, है ना। तो ये बी पार्ट के सामने हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट के सामने ये वाला आएगा। तो बी के सामने आ गया हमारा आर आ गया, है ना। अब हमारा बचा सी और डी वाला काटते हैं, सी डी को सॉल्व करते हैं, ठीक, चलते हैं सी पार्ट देखते हैं। देखो क्या है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे लिखा √x + 1 माइनस √x - 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर आपने इसमें ध्यान से देखना, देखो क्या है, अगर आपने स्क्वायरिंग कर दिया डायरेक्ट तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमें √x + 1 माइनस √x - 2 का इसका रिजल्टेंट का साइन नहीं पता है ना। क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, बीच में माइनस, तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे अभी स्क्वायर नहीं करेंगे। तो उससे इन सब चीजों से पहले जरूरी बात है डिफाइन होना चाहिए। तो डिफाइन होने के लिए अंडर के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये डिफाइन कब होगा, जब x + 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या होगा, x - 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और यहां से क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन। अब ये सब करने के बाद एंड एक और कंडीशन क्या होगी, अब इसको सही करते हैं। देखो एंड फिर क्या होगा, x + 1 और ये हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड उठा लें, क्योंकि हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंस कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इसको अगर हम ऐसे लिखें 1, इसको x माइनस टू वाले अंडर रूट को राइट में उठा ले जाए तो प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस टू। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या है, ये चीज आपको पता क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 1 तो पॉजिटिव नंबर है ही, ये भी चीज क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये रिजल्टेंट चीज क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, ये चीज क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव, हमें सेंस क्या है पॉजिटिव है। ये भी जीरो या जीरो से बड़ी नंबर है और लेस देन इक्वल टू क्या पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों पॉजिटिव हैं इंक्लूडिंग जीरो। तो अब स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, स्क्वायरिंग, क्योंकि दोनों साइड क्या पॉजिटिव नंबर में कंपेरिजन है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अब कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब पॉजिटिव तभी कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, मतलब अंडर रूट एक्स माइनस 2, ये हो गया। ठीक, देखो ध्यान से, ये हो गया 2ab। अब यहां से देखो x से x उड़ गया, है ना, 1 से 1 उड़ गया, तो बचा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बचा माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2। इसको सही करके लिखें, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया, है ना। तो इसको सही करते हैं, तो 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 को हम क्या करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को पीछे उठा ले जाते हैं, तो 2 इधर आ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या बचा एक्स माइनस 2 का अंडर रूट ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया। अब फिर से देखो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं अगेन, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस 2 क्या है अंडर रूट है, पॉजिटिव नंबर है, 1 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर में कंपेरिजन है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपका, इस साइड लिखते हैं, है ना, तो ये x माइनस 2 ग्रेटर देन 1 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन क्या 2 उधर गया 2 प्लस 1, तो x इज ग्रेटर देन 3 आ गया। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब हमें क्या फाइनल आंसर क्या होगा, एंड, तो फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, है ना, समझ आया। तो इसके लिए हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर प्लॉट करते हैं सारे। तो ये -1 बना लो, यहाँ पे -1 हो गया, और क्या 2 बना लेते हैं 2 बन गया, है ना, 3 बना लेते हैं 3 बन गया। अब जहाँ पे इक्वलिटी है कहाँ पे नहीं है ना, 1 मिनट यहाँ मिसिंग हो, यहाँ पे इक्वल बनाना है, देखो यहाँ पे इक्वल है, तो ये हो गया 1, यहाँ इक्वलिटी रहेगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल है, इक्वल बनाना है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये हो गया आपका, इस सब पे इंक्लूडेड है, इक्वलिटी सब पे है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सबको डार कर दो, सबको डार कर दिया, सबको डार कर दिया। अब देखो तीनों कंडीशन एंड वाली है, तीनों को अलग अलग लेवल पे बनाएंगे, बनाते हैं। -1 के बराबर या -1 से बड़ा किधर पड़ेगा, इस साइड में पड़ेगा, बना दिया। उसके बाद फिर क्या देखो 2 के बराबर या 2 से बड़ा इधर पड़ेगा, तो इसको अलग कलर से बनाते हैं ना, रंग बिरंगा। 2 के बराबर या 2 से बड़ा इधर पड़ेगा, है ना, ये बन गया। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या 3 के बराबर या 3 से बड़ा, इसको अलग कलर से बनाते हैं, 3 के बराबर या 3 से बड़ा, ये रहा। अब देखो ये तीनों कंडीशन कहाँ होल्ड करें, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 से इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये बात होल्ड करेगी, है ना। तो देखो c के सामने कौन सा पार्ट है, तो c के सामने जो आंसर है आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, p वाला पार्ट, है ना। p पार्ट में क्या दिया 3 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही लिखा हुआ, तो इसके सामने क्या हो जाएगा p बन जाएगा। अब आखिरी पार्ट बचा d वाला करते हैं। तो d पार्ट में क्या देखो अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें भी वही कहानी है, देखो अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट समथिंग माइनस अंडर रूट सम, इसका जो डिफरेंस है कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो उससे पहले भी क्या जरूरी है डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए एक्स प्लस 3 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या होना चाहिए एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 पहली कंडीशन, एंड क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हो गई दूसरी कंडीशन। एंड तीसरी कंडीशन क्या होगी देखो अंडर रूट एक्स प्लस 3 और माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब स्क्वायर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड में जो डिफरेंस है कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया एक्स प्लस 3 कर लिया और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये राइट में उठा ले गए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4। अब ये बात कंफर्म हो गई, देखो ये चीज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये राइट साइड में 2 प्लस पॉजिटिव चीज क्या होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस x माइनस 4 और प्लस 2ab का मतलब 2 दूनी 4 अंडर रूट x माइनस 4 हो गया है ना, ये रहा। अब x से x उड़ गया, उड़ा दो है ना, और -4 + 4 ये उड़ जाएगा, इससे भी खत्म कहानी। तो आ जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, देखो इधर ये आएगा आपका 4 अंडर रूट x माइनस 4 आ गया है ना। अब इसको क्या करें, हाँ इसको फिर से हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अंडर रूट x माइनस 4, ये पॉजिटिव नंबर है, राइट में भी क्या है पॉजिटिव नंबर है, फिर से हम स्क्वायरिंग अगेन स्क्वायरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, फिर से स्क्वायर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो जब फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x माइनस 4। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा आपका 9 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 16x और माइनस कितना 16 चक्को 64 है ना, ये हो गया। अब ये 16x की वैल्यू क्या है इधर लेस देन, ये क्या है 9 + 64 कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 16x लेस देन इक्वल टू ये कितना 9 4 13 73। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 73 बाई कितना हो जाएगा 16 है ना, 73/16, ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो तीनों कंडीशन है ना, फाइनल आंसर क्या होगा 1, तो फाइनल आंसर जो होगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, बात समझ आ गई। और इंटरसेक्शन करने के लिए हमने नंबर लाइन बना लिया। नंबर लाइन कैसे बनाते हैं डिजाइन, देखो सारे नंबर को प्लॉट करो, -3 यहाँ बन गया, -3 पे इक्वलिटी ले लेते हैं, 4 कहाँ होगा यहाँ कहीं होगा, 4 यहाँ बना दे, 4 पे भी इक्वलिटी डार्क कर दिया। अच्छा 73/16 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कितना होता है 16 चक्को 64, ये 4 से बड़ा नंबर है ना, 16 चक्को 64 तो 73 हाँ, तो ये कहीं इधर पड़ेगा है ना, और इसको इक्वल लेना है, तो 73/16। अब हमने क्या किया, सारे पॉइंट प्लॉट कर लिए, पर एक एक कंडीशन को प्लॉट करो है ना, करते हैं। क्या लेना है, -3 के बराबर है, -3 से बड़ा तो इधर ले लिया है ना, इस साइड चला गया। 4 के बराबर या 4 से बड़ा दूसरे कलर से बना लेंगे ना, अब तो समझदार हो तुम लोग। तो ये हो जाएगा आपका -4 से बड़ा, ये हो गया, इधर चला गया, ये चला गया। 73/16 से क्या होगा, छोटा लेना है ना, 73/16 से x की वैल्यू क्या है, तीसरी कंडीशन लेस है, तो लेस है तो किधर बनेगी, पीछे साइड में, तो ये इधर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका पीछे साइड, इस साइड होगा। अब देखो तीनों कलर कहाँ अवेलेबल है, 4 से 73/16 है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 से 73/16 है ना। ये वाला पार्ट देखो कौन सा है, तो 4 से 73/16 कौन सा है, s, ये वाला पार्ट है, तो इसका मतलब d के सामने कौन सा आ जाएगा, s आ जाएगा। अब ऑप्शन मैच कराते हैं, देखो QRPS कहाँ लिखा हुआ, QRPS देखो सेकंड पार्ट लिखा हुआ QRPS, एकदम करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।